आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्लास 9th। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसमें चित्र संलग्न है कि हमें ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ है और ये x निकालना और y निकालना, ये 130 दिया है और दर्शाना है बाद में हमें कि AB और CD समांतर है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये हमारे त्रियकछेदी रेखा है और ये एक रेखा दी हुई है, तो ये दोनों कोण समान होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, यानी ऑपोजिट वर्टिकली एंगल। और x कोण और 50 डिग्री का कोण है, ये हमारा एक तिर्यक रेखा के एक ओर बना हुआ कोण है। तो ये रैखिक युग्म कोण से दोनों का योग 180 अंश होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि x + 50 = 180 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म कोण। तो यहाँ हम इनका पक्षांतर करेंगे तो x = 180 - 50 हो जाएगा, तो यहाँ हमें x = 130 मिलेंगे। तो ये हमारा कोण x हुआ। अब हम इस कोण पर ध्यान देंगे। तो चूँकि कोण y = 130 डिग्री, तो ये y इस कोण के इक्वल होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमें x मिला 130 और y मिला 130, तो यह कोण y कह दें या इसको सिर्फ y भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कोण x = कोण y है। ये कोण दोनों इक्वल हैं, किंतु ये एकांतर कोण है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि AB रेखा CD के पैरेलल या समांतर है। तो AB समांतर CD इति सिद्धम बोल देंगे। अब क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है, इसमें AB समांतर CD और CD समांतर EF दिया गया है और Y अनुपात Z 3:7 दिया गया है। तो हमें x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसका फिगर दिया हुआ है, ये इसे हम और ड्रा करते हैं कि 3 समांतर रेखाएं बनानी है हमें। तो ये हमें AB रेखा दी हुई है और ये CD दी हुई है और ये EF दी गई है और इसमें भी एक त्रियकछेदी रेखा है ये। तो ये कोण x बोला इसमें और ये कोण y, ये कोण z। इसे नाम दिया गया है P बिंदु और इसे Q और इसे R, इसे S बोला है और इसे T। तो अब चूँकि इसमें हमें AB समांतर CD एवं CD समांतर EF ये दिया है और इसमें y अनुपात z = 3:7 और इसमें ज्ञात करना है x का मान। अब यहाँ हम देखेंगे फिगर में कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो चूँकि AB समांतर CD है तथा CD समांतर EF दी है, तो AB समांतर CD और CD समांतर EF, तो हमारी EF समांतर AB के भी हो जाएगी। तो इसीलिए AB समांतर, इसे समांतर बोलेंगे, तो AB समांतर EF भी होगी। अब यहाँ देखेंगे कि AB समांतर EF है और ये हमारी त्रियकछेदी रेखा है। तो जब त्रियकछेदी रेखा है तो यहाँ हमारे कोण x और कोण z ये एकांतर कोण हो जाएंगे।
तो इसीलिए कोण x इक्वल कोण z, या हम इसको x इक्वल z भी बोल सकते हैं। तो ये एकांतर कोण है। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमें y अनुपात z 3:7 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन z, अनुपात को हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं 3/7। तो यहाँ से हम y इक्वल निकाल सकते हैं या z इक्वल। तो यहाँ हम y इक्वल लिख सकते हैं, z का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3z/7 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चूंकि z इक्वल x है, तब हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल 3x/7 भी लिख सकते हैं। या अब यहाँ देखेंगे हम कि ये AB समांतर CD है, तब ये एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम x + y इक्वल 180 डिग्री। तो हम यहाँ y के स्थान पर 3x/7 लिख सकते हैं। तो ये y का मान हम यहाँ पुट कर देंगे और इक्वल होंगे 180। अब इनका हम LCM ले लेंगे, तो ये हमें मिलेंगे 7x + 3x/7 इक्वल 180। तो ये हो जाएंगे 10x इक्वल 180 × 7। तो x हमारा 180 × 7 और ये 10 हमारे डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो ये यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा। तो ये मिलेंगे हमें, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 जा 56, फिर इसका 7 1 जा 7 और 5, तो 126 डिग्री ये हमें x कोण प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि x इक्वल 126 डिग्री हमें मिल चुका है, तो इसका मान हम यहाँ y में रख सकते हैं। अब जबकि हमें x ही ज्ञात करना था, इसलिए हमें y और z को निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि निकालना है तो हम यहाँ मान रख देंगे, यहाँ इस मान को इसमें। तो चूँकि y इक्वल 3x/7 थे, तो y इक्वल 3 × 126/7, इनको हम कट कर देंगे। तो 3 × तो 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56। तो ये 54 डिग्री, तो ये बाई कोण हो जाएगा। और इसी प्रकार से z, तो चूंकि z बराबर हमें x था, तो x बराबर हमें 126 पहले से ही ज्ञात हो चुका है, तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में AB समांतर CD दिया है और EF लंब CD है और कोण GED 126 डिग्री है। तो हमें इसमें 3 कोण ज्ञात करना है। पहला कोण है इसमें AGE और दूसरा कोण है GEF और तीसरा कोण है इसमें FGE। ये 3 कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये AB और समांतर CD और एक बिंदु E है और इस पर ये लंब दिया हुआ है EF, ये F है और ये हमें एक तिर्यक रेखा दी हुई है, इसे G कहा गया है। और इसमें ये कोण दिया गया है 126, यानी कोण GED। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है AB समांतर CD एवं EF ये परपेंडिकुलर है CD पर, तो यहाँ हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा।
और कोण GED ये हमें 126 दिया गया है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कोण AGE GEF और कोण FGE। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि चूँकि AB समांतर CD ये हमें दिया गया है, तो ये रेखाएं समांतर हैं, तो इसमें हमारा ये कोण और ये कोण यानी कोण AGE, कोण AGE ये इक्वल होगा हमारा कोण GED क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो कोण AGE ये इक्वल हो जाएगा GED और GED हमें 126 दिया गया है, तो 126 डिग्री। तो ये हमारा एक कोण हमें प्राप्त हो चुका। चूँकि EF लंब CD ये हमें दिया है, तो इसीलिए कोण FED ये होगा 90 डिग्री। तो कोण GEF इस कोण का हम नाम लेंगे GEF। तो इसीलिए कोण GEF, तो ये कोण हमारा इक्वल होगा, इस कोण में से यदि हम FED को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें ये कोण प्राप्त हो जाएगा GEF। तो ये इक्वल होगा कोण GED माइनस FED। इनका हम मान रख देंगे तो हमें मिलेगा कोण GEF इक्वल GED। तो GED 126 ये दिया गया है, तो 126 माइनस FED 90 डिग्री। इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये कोण GEF 6 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 डिग्री का कोण हमें मिल जाएगा GEF यानी दूसरा कोण। अब हमें तीसरा कोण ये ज्ञात करना है FGE। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन है और ये हमारी तिर्यक छेदीय रेखा है, तो इसके एक ही बिंदु पर एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि कोण AGE और प्लस कोण FGE ये होंगे 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म से रैखिक युग्म कोण है ये। तो AGE हमें ज्ञात है 126, तो 180 डिग्री। तो इसीलिए कोण FGE ये इक्वल हो जाएंगे 180 माइनस 126। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये कोण मिलेगा FGE इक्वल, इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेंगे 4 यहाँ 5 यानी 54 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा अभीष्ट कोण 54 डिग्री। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन हल हुए। अब अगले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।